नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने एनटीपीसी सीबीटी 2 एसएससी जीडी और भी डिफरेंट एग्ज़ाम होते हैं, ग्रुप डी हो, जहां पे चुनिंदा प्रश्न आते हैं, यानी कि नॉर्मल से थोड़ा सा लेवल अप करके, तो उसी प्रश्नों को यहां पे करते हैं। तो आप टाइम सेव कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न को करके। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ पे है? देखिए, आपको ये तो याद रहता है कि भारत का क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा कहाँ पे है। 1 लाख के क्षमता के अराउंड आपके जो है वो ईडन गार्डन कोलकाता में है। लेकिन अगर हॉकी की बात पूछ दी जाए तो मतलब कि तारे नज़र आने लगेंगे, क्योंकि हॉकी नेशनल गेम है और हॉकी अभी फ़िलहाल में काफ़ी फेमस हुआ है। जो हम लोग ओलंपिक में मेंस में अच्छे मतलब प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज जीता है, और वुमेन्स टीम ने भी चौथे स्थान पे मतलब रहा, तो अच्छी आप कह सकते हैं प्रदर्शन है। तो इस रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, जो कि राउरकेला में है उड़ीसा में, वो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। इसकी क्षमता की बात करें तो 20,000 है, और यहाँ पे 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, वो आयोजित होगा कलिंगा स्टेडियम के साथ में। ठीक है, कलिंगा स्टेडियम भी वहाँ पे है उड़ीसा में, और ये आपका बिरसा मुंडा भी स्टेडियम है उड़ीसा में। तो इन दोनों में ही आपका होना है ये आपका हॉकी का जो विश्व कप है, वो 2023 में, ध्यान रखिएगा ये भी देखिएगा। अब हॉकी का स्पॉन्सर कौन है? हॉकी का स्पॉन्सर उड़ीसा है, यानी कि उड़ीसा सरकार हॉकी को स्पॉन्सर करती है। तो ऑब्वियस है, जब उड़ीसा सरकार प्रमोट कर रही है हॉकी को, तो वहाँ पे स्टेडियम भी बड़े बड़े होंगे। तो यानी कि बिरसा मुंडा जो वहाँ का एक स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है हॉकी का, वो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है खेल से ही, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में डेब्यू करने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, और वनडे में भी सबसे कम उम्र का खिलाड़ी ये है। तो ये हसन राजा है। 14 बरस समथिंग में इन्होंने 14 बरस कुछ दिनों में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट में 96 के अराउंड इन्होंने खेला है, 1996 के अराउंड खेला है, और ओडीआई में भी इन्होंने खेला है। ठीक है, तो ओडीआई 6 दिन के बाद, टेस्ट के 6 दिन बाद इन्होंने ओडीआई खेला। तो ये भी आपके ऑप्शन आंसर हो जाएंगे कि टेस्ट में भी सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, और ओडीआई में भी, क्योंकि सचिन तेंदुलकर आपके दिमाग में रहते तो आप टिक मारिएगा तो यही मारिएगा। लेकिन पाकिस्तान हमेशा इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है कि चलो इंडिया का सचिन तेंदुलकर सबसे यंगेस्ट है, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि बदला लेने के लिए, या आप कह सकते हैं कि अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए इन्होंने खिला दिया किनको, हसन राजा को। हालांकि हसन राजा उतना फेमस है नहीं, जिससे आपको नाम भी इनका पता नहीं होगा। ठीक है, खाली सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए खिला दिया, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि राजा, तो जो राजा होता है वो कभी कभी बचपन में ही बन जाता है राजा, क्योंकि उनकी फादर की मृत्यु हो जाती है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो इस वजह से इन्होंने क्रिकेट में भी, आप कह सकते हैं कि ये जो ट्रेडिशन है वो निभाया कि राजा ही खेल सकता है क्रिकेट। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रिक आपको बता रहे हैं याद करने का कि ये राजा थे इसलिए इनको तो मिल गया मौका, नहीं तो आदमी 40-45 साल भी गुजर जाता है, लोगों को मिलता है नहीं मौका, लेकिन ये राजा थे इसलिए खेल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा, ओडीआई सबसे कम उम्र के कप्तान की बात करें तो जिम्बाब्वे के तजिंदर टाइबू हैं, जो कि सबसे कम उम्र के कप्तान रहे हैं। ठीक है, और इंडिया वुमेन्स टीम की बात करें तो सबसे कम उम्र के क्रिकेटर रहे हैं वो शेफाली वर्मा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, जो कि लघु, देखिए लघु आप कह सकते हैं कि छोटा, और छोटा दिल्ली मुंबई से छोटा ही लखनऊ शहर, तो यानी कि इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ है। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे छोटा की बात कर रहे हैं, तो छोटा अंक की बात करें तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 सबसे छोटा हो गया। अब निगेटिव में तो कोई स्थापना होगी नहीं। ठीक है, -1 ईस्वी में या -99 ईस्वी में ऐसा तो होता नहीं है, वो बीसी अलग मैटर है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखेंगे कि भारतीय लघु उद्योग बैंक विकास बैंक, जिसका कि हेडक्वार्टर लखनऊ में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1990 में। याद कैसे मैंने करवाया आपको कि सबसे छोटा, यानी कि छोटा मतलब लास्ट में 0 होगा, वही होगा सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन है आईडीबीआई, यानी कि ये क्वेश्चन मेरे मतलब कि CBT 1 में आया था, और ये मैंने गलत कर दिया था। मैंने इसको नबार्ड को समझ गया था, इसको नबार्ड समझ गया था। नबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, और मैंने गलत कर दिया। हालांकि इसका जो स्थापना है IDBI का, वो पूछा गया था मेरे पेपर में, और इसका मुख्यालय है IDBI का मुंबई में, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट
बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसका स्थापना 1964 में है। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो व्यक्ति इंडस्ट्रियल से डेवलप करता है वो हमेशा मतलब कि ऊंचे चेयरों पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, हमेशा कुर्सी पे बैठता है, ठीक है, ज़मीन पे तो वो बैठता नहीं है। इंडस्ट्रियल से डेवलपमेंट कौन करता है, जैसे अनिल अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, टाटा जी हो गए, अडानी जी हो गए, मतलब ये सब क्या है कि इंडस्ट्री से डेवलपमेंट किए हैं, तो ये हमेशा कुर्सी पे बैठे रहेंगे। तो यानी कि लास्ट में 4 होगा इस तरीके से, क्योंकि कुर्सी के 4 पैर होते हैं, इस तरीके से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है एनएसडीएल, जो कि अभी आपका पेंशन स्कीम खत्म कर दिया गया है और एनपीएस कटता है, ठीक है। तो एनपीएस जो काटता है वो कौन सी कंपनी काटती है, ये आपका एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, यानी कि आपका सिक्योरिटी के तौर पे वो पैसा आपका डिपॉजिट करता है, ठीक है। एनएसडीएल जो कंपनी है, आप जब जॉब करेंगे तो आपको जब एनपीएस का फॉर्म भरा जाएगा तो एक मैसेज आएगा एनएसडीएल की तरफ से, तो ये आपका पैसा सुरक्षित रखता है और स्टॉक मार्केट में लगाता है। उसके बाद आपको जब रिटायरमेंट होता है तो आपको पैसा मिलता है, जो भी आपका उस अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग आपके जितने भी पैसे बनते हैं उस समय उतना आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ये है, इसका मुख्यालय भी ये पैसे से संबंधित है, तो ऑब्वियस मुंबई वगैरह ही होगा। और इसका जो स्थापना है वो 96 में है। याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये पेंशन स्कीम को आपको छोड़ने पे विवश कर दिया, ठीक है, क्योंकि पहले पेंशन मिलता था, अब पेंशन तो मिलेगा नहीं, तो छोड़ने पर यानी कि लास्ट में 6 होगा, ठीक है। एनएसडीएल की स्थापना लास्ट में 6 होगा। कैसे मैंने आपको याद करवाया ये भी समझ में आ गया, इसका काम क्या है ये भी आपको समझ में आ गया। अगला है नासकॉम, इसकी जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसका फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की स्थापना कब हुई थी। देखिए नासकॉम, जो नाश करेगा उसको हटा देंगे, जो नाश करेगा या नष्ट करेगा, या जो नाश करेगा उसको आप नष्ट कर देंगे। जैसे कोई भी काम आपको नाश कर रहा है तो उस काम को नष्ट कर देंगे, या कोई भी ऑब्जेक्ट आपका नाश कर रहा है तो उसको नष्ट कर देंगे यानी कि लास्ट में अष्ट यानी कि 8 आ रहा है तो 98 में, ठीक है। इस तरीके से आप याद करेंगे। देखिए ये सब ईस्वियाँ जो होती है ना वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाली होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा एक कन्फ्यूजन की वजह से 1 नंबर गलत हो गया, और 1 नंबर गलत नहीं हुआ, 0.33 माइनस डिडक्ट भी हो गया, तो 1.33 आप समझ सकते हैं कि कितना नंबर कम गया मेरा, बस एक कन्फ्यूजन के कारण। नबार्ड की स्थापना और आपके आईडीबीआई की स्थापना ये मैं कंफ्यूज हो गया था, और ऑप्शन आपके वही तीनों रहेंगे जो कि आपको याद रहते हैं कि ये भी लगता है मैंने पढ़ा है, ये भी मैंने पढ़ा है, तो इस तरीके का ऑप्शन भी आपको रहेगा कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा। और ये वाला भी ऑप्शन थे मेरे में और ये वाला भी ऑप्शन थे, इस वजह से मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ट्रिक के थ्रू याद करते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा देर तक इम्पैक्ट भी रहेगा और स्टोरी बनाने से आपको क्लियरिटी भी समझ में आएगी, ठीक है। और ये CBT 2 के लिए मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये चुनिंदा क्वेश्चन है और मुझे फ़ायदा होगा, और आपको फ़ायदा हो या ना हो मुझे तो फ़ायदा होगा, तो मैं अपने फ़ायदे के लिए तो ज़रूर करूँगा। कोई भी बंदा अपने फ़ायदे के लिए करता है, और अगर आपको भी फ़ायदा हो जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि अगर सिंसियर होकर इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा ही। अगला क्वेश्चन है NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। अब ये हाउसिंग बैंक क्या होता है, ये आपको हाउसिंग से संबंधित रिलेटेड जितने भी कितना घर बनाना है, पक्के मकान, कच्चे मकान, जो ये स्कीम देखते हैं सरकार की, वही सब इसके थ्रू कंट्रोल होता है। तो इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली है। और अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1988 में, अब याद रखिएगा 88 यानी कि छत, ठीक है। अब कोई भी छत 8 जैसा सेंस दे रहा है, तो कोई भी मकान बनाते हैं तो कम से कम 2 मंजिला तो बनाते हैं, क्योंकि 1 मंजिला में क्या होता है कि धूप आ जाता है ऊपर से तो गर्म हो जाता है, तो 2 मंजिला कम से कम ऊपर कुछ भी पार्ट बनाते हैं, ज़्यादा नहीं कुछ पार्ट बनाते हैं, यानी कि 2 मंजिला, यानी कि छत 2 गो रहेगा, 8 रहेगा, यानी कि हाउस में 2 छत रहेंगे। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं कि 1988 में NHB यानी कि नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना हुई थी। फसाई, जो कि आपका फूड से संबंधित आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते होंगे, जैसे कि अगर आपने बिस्किट का पैकेट खरीदा तो यहाँ पे फसाई का मोहर रहेगा, फसाई लिखा रहेगा। फसाई यानी कि इसका अगर हम बात करें फुल फॉर्म की और हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आपको ये सेफ्टी देता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है आपको खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, फसाई द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं है। फसाई का अगर अप्रूव्ड है तो उसमें ये बजाबते लिखा रहेगा कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है, ये सब चीज़ फसाई बोलता है कि आपको कोई भी कंपनी आपने खोला है तो ये सब चीज़ें आप कस्टमर को बताइए, ठीक है। तो ये फसाई आपको रेगुलेट करता है फूड से संबंधित चीज़ों को मार्केट में। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपके 2011 में। अब याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, कोई भी बैट्समैन अगर खेल रहा है तो उसको फंसाते हैं,
फंसाते हैं कैसे कि लॉलीपॉप गेंद देते हैं या बैट्समैन को आगे मतलब कि क्रीज से निकालने के लिए गेंद को पहले टप्पा खिलाते हैं या थोड़ा सा बाइड देते हैं, तो यानी कि फंसाते हैं। तो फंसाते हैं 11 लोग मिलके, ठीक है, टीम जो होता है क्रिकेट में उसी से हम याद करेंगे कि कोई भी बैट्समैन को फंसाते हैं 11 टीम मिलके, 11 जो लोग हैं वो मिलके, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे जो फंसाई है उसकी स्थापना 2011 में हुई थी। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए याद हो गए होंगे। इसी तरह से ट्रिक के थ्रू याद करते रहेगा तो आपका भला हो जाएगा। बाकी भला तो भगवान करेगा ही, अगर आप अपने आप को भला करने के मूड में है तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।